हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम AACR2 कैटलॉगिंग करने वाले हैं। AACR का फुल फॉर्म होता है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। तो जो मैं इस वीडियो में टॉपिक्स कवर कराने वाली हूँ वो है पर्सनल ऑथरशिप विद शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सूडोनिमस ऑथर्स, कॉर्पोरेट ऑथरशिप, टाइटल एज हेडिंग, मल्टी वॉल्यूम बुक्स, पीरियोडिकल पब्लिकेशंस। कैटलॉगिंग को हिंदी में क्रियात्मक सूचीकरण भी कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं AACR में एंट्रीज कैसे बनती हैं। तो इसमें 3 टाइप्स की एंट्री होती है, मेन एंट्री, एडेड एंट्रीज एंड रेफरेंसेस। एडेड एंट्री होती है 5 टाइप्स की: सब्जेक्ट एंट्री, जॉइंट ऑथर एंट्री, कोलैबोरेटर एंट्री, टाइटल एंट्री एंड सीरीज एंट्री। कोलैबोरेटर जैसे कि आप जानते हैं 5 टाइप्स के होते हैं: एडिटर, कंपाइलर, रिवाइज़र, ट्रांसलेटर, इलस्ट्रेटर। तो इनकी अलग से एंट्री बनाई जाती है। जो भी आपको कोलैबोरेटर गिवन है उसकी आपको अलग से एंट्री बनानी है। फिर होते हैं रेफरेंसेस। रेफरेंसेस 4 टाइप्स के बनती है रेफरेंस एंट्रीज: सी रेफरेंस, सी ऑल्सो रेफरेंस, नेम टाइटल रेफरेंस एंड एक्सप्लेनेटरी रेफरेंस। ये हमारा कैटलॉगिंग कार्ड होता है। इसमें जो ये होता है ये इसे बोलते हैं कॉल नंबर सेक्शन। ये जो लाइन है ये होती है लीडिंग लाइन। ये जो सेक्शन होता है इसे बोलते हैं हेडिंग सेक्शन। इस सेक्शन को बोलते हैं टाइटल एंड इम्प्रिंट सेक्शन। यहाँ 2 लाइन छोड़कर यहाँ लिखा जाता है हमारा एक्सेशन नंबर। नीचे यहाँ लिखते हैं फिजिकल डिस्क्रिप्शन एंड सीरीज सेक्शन। तो जो भी फिजिकल डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है जैसे पेजेस वगैरह, साइज़ वगैरह, वो यहाँ आता है। नोट सेक्शन कोई नोट दिया हुआ है, ISBN नंबर एंड देन ट्रेसिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। इसमें सबसे ऊपर टाइटल लिखा है बुक का, देन सब टाइटल, फिर ऑथर्स के नाम दिए हैं। इसमें 2 ऑथर्स के नाम दिए हैं। फिर एडिटर का नाम है, फिर एडिशन है, देन पब्लिकेशन हाउस का नाम है, देन ईयर है, कॉल नंबर है, नीचे एक्सेशन नंबर है, पेजेस हैं, साइज़ है, नोट है, HTTP है जिसको बोलते हैं सीरीज़, ये सीरीज़ है, देन है ISBN। चलिए अब हम बनाते हैं हमारी मेन एंट्री। तो सबसे पहले मेन एंट्री में हमें यहाँ लिखना है कॉल नंबर। तो आपको जैसे पता है कॉल नंबर क्लास नंबर और बुक नंबर से मिलके बना होता है। तो ऊपर आ जाएगा क्लास नंबर, नीचे आ जाएगा बुक नंबर। फिर यहाँ इस लाइन को बोलते हैं फर्स्ट वर्टिकल, इसे बोलते हैं सेकंड वर्टिकल। तो फर्स्ट वर्टिकल से ऊपर हेडिंग सेक्शन में यहाँ लिखना है ऑथर का नाम। ऑथर का नाम लिखना है हमें सरनेम फोरनेम में। पहले आएगा सरनेम, फिर आएगा कॉमा, फिर आएगा उसका फोरनेम यानी कि फर्स्ट नेम। और जो भी उसका इनिशियल अगर जैसे आपको दिया है क्वेश्चन में, अगर जैसे C है, T है, जो भी दे रखा है और उसके बाद डॉट लगा रखा है तो आपको भी डॉट लगाना है। अदरवाइज़ यहाँ नेम के बाद डॉट नहीं आएगा। कोई इनिशियल्स हैं, कोई इस तरीके से लिखे हैं तो ही डॉट आएगा अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो, अदरवाइज़ आपको डॉट नहीं लगाना है। उसके बाद हम आते हैं टाइटल एंड इम्प्रिंट सेक्शन पे। यहाँ से सेकंड वर्टिकल से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो एज इट इज़ जो टाइटल दे रखा है बुक का वो टाइटल आ जाएगा। अगर यहाँ सब टाइटल नहीं है तो नहीं लिखना है, अगर सिर्फ टाइटल है तो टाइटल ही लिखना है, ठीक है। अब यहाँ हमें क्वेश्चन में सब टाइटल दे रखा है तो हम उसे लिखेंगे। तो सब टाइटल लिखने से पहले हमें लगाना है कॉलन। तो यहाँ हमने कॉलन लगा दिया और ये आ गया इसका सब टाइटल। फिर यहाँ हमें लगाना है स्लैश। कोई भी ऑथर का नाम आएगा उससे पहले हमें स्लैश लगाना है और एज इट इज़ उस ऑथर का नाम लिख देना है। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ था बाय थॉमस सी बिटल, तो एज इट इज़ ऐसे ही बाय थॉमस सी बिटल जो उसका जो नाम है वो एज इट इज़ आ गया, ठीक है। एंड जॉर्ज गोल्डस्मिथ, ये उसका जॉइंट ऑथर है तो एंड लगा के जॉइंट ऑथर का नाम आ गया। अगर यहाँ 3 ऑथर होते तो भी ऐसे ही होता, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो उन तीनों का नाम ऐसे ही आ जाता। फर्स्ट का आया, सेकंड का आया कॉमा लगा के, एंड करके थर्ड का आ गया। जैसे उसमें लिखा है वैसे के वैसे लिख देना है। देन एडिटर का नाम लिखने से पहले हम लगाएंगे सेमी कॉलन। सेमी कॉलन लगाने के बाद लिखेंगे हम एडिटेड बाय जेम्स इलियट। जो भी कोलैबोरेटर है, एडिटर है, ट्रांसलेटर है,
इलस्ट्रेटर है, जो भी कोलैबोरेटर है, उसके नाम से पहले हमें यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना है। उससे पहले सेमी कॉलन लगाना है, देन उसका लिखना है जो भी उसका डेजिग्नेशन, जो भी पद है उसका, वो लिखना है। जैसे एडिटर है तो ये ऐसे कैसे आ गया, सेमी कॉलन लगा के एडिटेड बाय, और उसका यहाँ नाम आ गया सीधा सीधा। उसके बाद हमें लगाना है डॉट डैश, उसके बाद लिखना है एडिशन। जैसे सेकंड एडिशन है तो 2ND, थर्ड एडिशन है तो थर्ड ED, ठीक है। एडिशन को शॉर्ट फॉर्म में ED लिखना है। फिर हमें वापस लगाना है डॉट डैश। तो यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि एडिशन से पहले डॉट डैश लगेगा और एडिशन के बाद डॉट डैश लग के जो पब्लिकेशन जहाँ से हुआ है तो उस सिटी का नाम आएगा, उस जगह का नाम, उस प्लेस का नाम आएगा। जैसे लंदन है इसका तो लंदन आ गया। फिर सेमी कॉलन लगा के उस पब्लिकेशन हाउस का नाम आ जाएगा, जो भी पब्लिकेशन हाउस में गिवन है उसका नाम आ जाएगा। फिर कॉमा लगा के उसका ईयर आ जाएगा, ईयर ऑफ पब्लिकेशन। उसके बाद हमें डॉट लगाना है एंड में। अब जैसे यहाँ से हमें कंटिन्यू हमने किया, ठीक है, तो हमें फिर उसके बाद यहाँ से हम कंटिन्यू कर सकते हैं, फर्स्ट वर्टिकल लाइन से हम कंटिन्यू कर सकते हैं इसको, ठीक है। पर जब हम स्टार्ट करते हैं हेडिंग के बाद कोई चीज़, तो हम उसको सेकंड वर्टिकल से ही स्टार्ट करना है। ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि कंटिन्यूएशन में जो चीज़ आ रही है वो आप कंटिन्यूएशन में लिख लो, अदरवाइज़ तो फिर सेकंड वर्टिकल से ही आता है, ठीक है। तो यहाँ हमने पब्लिकेशन हाउस तक कर लिया, उसके बाद कॉमा लगा के उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन लगा के डॉट लगा दिया। उसके बाद आएगा जो भी उसका पेज लिखा है, तो जो भी पेज से पहले जो भी लिखा हुआ है उसका जो भी फिजिकल डिस्क्रिप्शन दे रखा है, जैसे यहाँ 11 लिखा हुआ था तो वो 11 लिख दिया। फिर कॉमा लगा के जो भी नंबर्स में लिखा है, जैसे 217 लिखा है तो ये 217P पेजेस है इसमें, तो यहाँ पे 217P लिख देंगे, ठीक है। P ज़रूर लिखना है पेजेस के बाद, P। फिर लगाना है डॉट। अब ये सिर्फ ये वाला दे रखा होगा तो P नहीं लगाना है, ऐसे नंबर्स वाला होगा तो उसके बाद ऐसे P लगाना है, P लगाने के बाद डॉट लगाना है। अगर उसमें कोई इलस्ट्रेटर गिवन है कि इसमें इलस्ट्रेशन हुए हैं इस बुक में किसी भी प्रकार के, ठीक है, किसी भी टाइप की कोई ड्राइंग्स बन रही है, कोई कुछ है, तो वो इलस्ट्रेशन कहलाती है। तो वो इलस्ट्रेशंस हैं, तो उससे पहले आपको लगाना है सेमी कॉलन। ये आ गए सेमी कॉलन। इसके बाद ILL, इलस्ट्रेशन का शॉर्ट फॉर्म ILL। फिर आपको लगाना है डॉट। फिर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी साइज़ होगी, जो भी बुक की साइज़ दे रखी है, उस साइज़ से पहले सेमी कॉलन लगाना है। तो कभी भी साइज़ आप लिखेंगे, अभी मान लीजिए यहाँ इलस्ट्रेटर नहीं होता और ये P के बाद ही लिखना होता, तो भी P डॉट सेमी कॉलन इसका साइज़ आ गया, ठीक है। उसके बाद जब भी आपको, अगर यहाँ पे चलो ठीक है यही दे रखा होता कि साइज़ तक, तो यहाँ डॉट लगा दिया जाता। अब इसमें सीरीज़ भी दे रखी है, जो HTP सीरीज़ जो दी थी। सीरीज़ पहचानने का तरीका यही है कि सीरीज़ वर्ड लिखा होगा, उसका नंबर दे रखा होगा, या HTP ऐसे करके दे रखा होगा। तो इसमें साफ साफ सब चीज़ें ही दे रखी है। तो अब सीरीज़ लिखने से पहले हमें ध्यान रखना है कि डॉट डैश लगाना है। ये डॉट लगा, ये डैश लगा, तो ये डॉट डैश लगा के हमें इसको सीरीज़ को ब्रैकेट में लिखना है, ऐसे रनिंग में, ठीक है। रनिंग में सीरीज़ आ गई। फिर जो सीरीज़ का नंबर दे रखा होगा उससे पहले हमें सेमी कॉलन लगाना है। सेमी कॉलन लगा के इसका नंबर लिखना है, डॉट लगाना है और नंबर लिख देना है और उसको ब्रैकेट को क्लोज़ कर देना है। इसके बाद कोई डॉट नहीं आएगा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज़ करने के बाद कोई डॉट नहीं है। फिर हमें लगाना है, फिर अगर उसमें बिब्लियोग्राफी दे रखी है तो जस्ट इन सब के बाद, इन डिस्क्रिप्शन के बाद हमें ये बिब्लियोग्राफी लिखनी है, ठीक है। तो बिब्लियोग्राफी आ गई, कॉलन लगा के जो भी बिब्लियोग्राफी किस पेज से थी, जब उसमें दे रखा था साफ साफ की पेजेस ये, तो P डॉट जो भी पेजेस दे रखे हैं वो लिख के डॉट लगा देना है। फिर है ISBN नंबर जैसा दे रखा होगा ना, आपको वैसा का वैसा लिखना है। जैसे उसमें बुक में लिख रखा है ISBN, सेम एज इट इज़ वैसे के वैसे आपको ISBN लिख के उसके थोड़ी सी जगह छोड़ के, स्पेस छोड़ के, उसके बाद से आपको वैसे के वैसे ISBN नंबर लिख देना है। उसके बाद ये जो सेक्शन कहलाता है ट्रेसिंग का, ठीक है। नीचे ही नीचे जो सेकंड वर्टिकल के बाद से ये यहाँ से कहलाता है, ये कहलाता है ट्रेसिंग वाला सेक्शन। इसमें सबसे पहले आता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रेसिंग में क्या होगा, सब्जेक्ट की बनती है एक तो, ठीक है ना, जो एडेड एंट्री बनती है वो ट्रेसिंग से तो बनती है। तो पहले आता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पे 1 लिख दिया, ये नंबर वाला 1, डॉट लगाया, हमने सब्जेक्ट का नाम लिख दिया,
तो हमें ये यहाँ से टाइटल से इसका सब्जेक्ट का नाम मिल रहा था, तो हमने ऐसे कैसे यहाँ पर इसका सब्जेक्ट का नाम लिख दिया। ठीक है। अगर हमें अगर हमें लग रहा है कि 2 सब्जेक्ट हमें समझ आ रहे हैं कि नहीं, इसमें से हम कंफ्यूज है कि एक्चुअल क्या लिखें, तो चाइल्ड डेवलपमेंट भी लिख सकते हैं, या मान लो अगर साइकोलॉजी भी लिख सकते हैं, कुछ भी इस तरीके का आपको 2 सब्जेक्ट कन्फ्यूज़ हो रहे हैं आप 2 सब्जेक्ट, तो आप 1 पे तो ये लिख दीजिए जो पहले आपने सोचा, फिर यहाँ डॉट लगा के 2 लिख के और उसका सेकंड सब्जेक्ट लिख दो। ठीक है। तो अभी तो ये एक ही सब्जेक्ट मुझे तो समझ आया, तो मैंने ये एक सब्जेक्ट लिख दिया, फिर डॉट करके फिर ये रोमन से स्टार्ट करना है आपको। सब्जेक्ट तो ये नंबर से आएगा, ऐसे 1 2 ऐसे, फिर ये आपको जो बाकी की एडेड एंट्रीज़ है वो ऐसे रोमन डाल के फिर होगी। तो ये रोमन का 1 आ गया। उसके बाद ये गोल्डस्मिथ जॉर्ज, सरनेम फोरनेम में आ गया, पहले सरनेम फिर फर्स्ट नेम जो उसका है, ये जॉइंट ऑथर था। ठीक है, जॉइंट ऑथर की हमने बना दी। फिर ये 2 करके ऐसे रोमन वाला, फिर ये इसका एडिटर था, एडिटर का सरनेम कॉमा फोरनेम फर्स्ट नेम जो है, डॉट लगा दिया। फिर थर्ड हो गई हमारी टाइटल की, एंड देन फोर्थ हो गई हमारी सीरीज़। ठीक है, जो ये टाइटल है ऊपर दे रखा है, इस टाइटल की बनेगी, और ये जो सीरीज़ है ये वाली, ये ब्रैकेट में ये इस सीरीज़ की बन जाएगी। तो ये हमारी हो गई ट्रेसिंग। अब इस ट्रेसिंग से ही हमको एडेड एंट्रीज़ बनानी है। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे सब्जेक्ट एंट्री। तो सब्जेक्ट एंट्री में हमें क्या करना है, सबसे पहले जैसे हमने मेन एंट्री में कॉल नंबर लिखा था, वो कॉल नंबर लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद इसका सरनेम एंड देन फोरनेम में जो नाम था मेन एंट्री में, वैसे ही इसका नाम लिख देंगे। और जो भी हमारा सब्जेक्ट था, जैसे इसमें हमने यहाँ 1 लिख के सब्जेक्ट लिखा चाइल्ड डेवलपमेंट, इसे हम कैपिटल में लिखेंगे। जो भी सब्जेक्ट है ध्यान रखिएगा वो कैपिटल में आएगा। उसके बाद डॉट लगा देना है। नीचे यहाँ लिखना है रेस्ट एज मेन एंट्री इसमें। ठीक है। अब मेन एंट्री में ये जो एक्सेशन नंबर है इसका हमेशा ध्यान रखना है आपको। स्टार्टिंग में मेन एंट्री बनाते ही सबसे पहले कॉल नंबर और एक्सेशन नंबर तो लिख ही देना है, मार्क्स मिलते हैं इसके। ये 2 लाइन छोड़ के एक्सेशन नंबर आ जाएगा यहाँ। ठीक है ना। और ये अपनी ट्रेसिंग हो गई। ट्रेसिंग से हमने फर्स्ट बना ली सब्जेक्ट एंट्री। अब अगर दूसरी भी सब्जेक्ट मैंने जैसे बताया था वो भी होती, तो आप क्या करते, सब्जेक्ट एंट्री 1, फिर दूसरी एंट्री बनाते एक सब्जेक्ट एंट्री 2, फिर उस 2 में वो जो भी दूसरा नाम होता है, जैसे साइकोलॉजी होता है तो इस जगह साइकोलॉजी ऐसे आ जाता और फिर डॉट लग जाता। ठीक है। बाकी ऐसा ही सारा कुछ होता बिल्कुल एज इट इज़। इसके बाद बनेगी जॉइंट ऑथर एंट्री। तो जॉइंट ऑथर में जो जैसे 2 नाम दे रखे थे ना उसमें, तो फर्स्ट तो हमारा मेन ऑथर था ही, सेकंड और नाम था उसकी जॉइंट ऑथर की बनेगी। अगर थर्ड नाम होता तो उसकी भी बन जाती एक और। ठीक है, पर 2 ही नाम थे तो जो सेकंड जॉइंट ऑथर है उसकी बनेगी। ठीक है ना। तो ये कॉल नंबर आ गया। फिर जो हमारा मेन ऑथर है उसका नाम आ गया, जैसे हमने मेन एंट्री में लिखा था सेम वैसे की वैसे ही आ गया। ये तो यो कॉपी कर देना आपको पूरा सब एंट्रीज़ में, ये और ये सेम मेन एंट्री जैसे आपको सारी एडेड एंट्री में कॉपी कर देना है। फिर हमारा जो ये है चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, तो वो हमने चाइल्ड डेवलपमेंट तो सब्जेक्ट का लिख रखा था, तो वो एंट्री अब हो गई सब्जेक्ट वाली। अब हम जॉइंट ऑथर एंट्री पे आए हैं, तो ये हमारा ऐसे कैसे कॉपी हो जाएगा पूरा। फिर जो जॉइंट ऑथर दे रखा है तो उसका नाम सरनेम फोरनेम में ऐसे कैसे आ जाएगा, डॉट नहीं लगेगा यहाँ। ठीक है ना। सब्जेक्ट के बाद तो हमने डॉट लगा दिया था यहाँ पर इसके बाद डॉट नहीं लगेगा, ये एज इट इज़ ऐसे कैसे आ जाएगा। और अगर 2 जॉइंट ऑथर्स दे रखे हैं तो फिर वो दूसरे का भी इसी तरीके से नाम आ जाएगा, अलग बनेगी उसकी जॉइंट ऑथर 1 2 ऐसे करके ये आ गया। और यहाँ पे सेकंड वर्टिकल से रेस्ट एज मेन एंट्री। ये तो आपको सब में लिखना ही लिखना है, जितनी एडेड बनेगी ना उसमें आपको ये लिखना ही लिखना है, और इसके बाद डॉट नहीं लगाना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट एडेड एंट्री है कोलैबोरेटर एंट्री। ठीक है, आपको मेन एंट्री में से देख देख के बनानी है सारी एडेड एंट्री। जैसे कि पहले बन गई थी सब्जेक्ट की, फिर बन गई थी जॉइंट ऑथर की, है ना, अब बनेगी कोलैबोरेटर की, फिर टाइटल की बनेगी, सीरीज़ की बनेगी। ठीक है ना। तो अब हम आए हैं कोलैबोरेटर एंट्री पे। तो जो भी कोलैबोरेटर हो, जैसे एडिटर है, ट्रांसलेटर है, इलस्ट्रेटर है, उसकी बन जाएगी। तो उसका भी सरनेम फोरनेम में नाम आ गया। और ये तो मेन आपको बताया ही था मैंने, मेन एंट्री जैसे कि कर देना है सारा, और रेस्ट इज मेन एंट्री। अब ये बन गई हमारी टाइटल एंट्री।
तो टाइटल एंट्री में जो भी हमारा टाइटल है बुक का, सिर्फ टाइटल लिखना है, इसमें सब टाइटल नहीं लिखना है ना, टाइटल ही लिखना है, उसके बाद डॉट लगा देना है। और बाकी तो जो हम बाकी एंट्रीज़ में कर रहे थे सेम वैसे के वैसे ही इसमें कॉपी कर देना है। नेक्स्ट है हमारी सीरीज़ एंट्री। तो जो सीरीज़ हमने ऊपर लिखी थी ना यहाँ ब्रैकेट में, वो सीरीज़ हमें यहाँ लिख देनी है ऐसे करके रनिंग में। ये सेमीकोलन लगा के एज इट इज़ नंबर आ गया, लास्ट में डॉट। बाकी सब कुछ आपको ऐसे ही कॉपी कर देना है। तो यहाँ हमारी एंट्रीज़ फिनिश होती है, सारी एडिट एंट्रीज़ बन गई है। बस आपको एक बात अच्छे से ध्यान रखनी है कि अगर कार्ड आपका यहाँ भर जाता है, ठीक है ना, मान लो यहाँ तक होने में आपका कार्ड फिल हो गया, तो यहाँ पे कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट पेज लिख देना है, फिर यहाँ लिखना है कंटिन्यू, और फिर आपको नेक्स्ट कार्ड पे सारी एंट्री यहाँ से इस जगह से स्टार्ट कर देनी। और मेरी तो एक ही कार्ड में आ गई थी तो मैंने इसी में सारी कर दी, बाकी एडिट एंट्रीज़ बनती जाएगी, ठीक है ना। और सब्जेक्ट एंट्री का ध्यान रखना है, सब्जेक्ट एंट्री जो भी होगी, जो भी सब्जेक्ट होगा उसका कैपिटल में ही आएगा, ठीक है, कैपिटल में ही लिखा जाएगा वो। बाकी तो सब ये रनिंग में है ही सारी एंट्रीज़ का, बस कैपिटल में उसका ध्यान रखना है आपको सब्जेक्ट का। आई होप आपको ये सब एंट्रीज समझ आई होगी। प्लीज़ आप लोग कोई अच्छी बुक रेफ़र कीजिए और उसमें से जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए। और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है मैं जल्द से जल्द आपकी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी जितना मुझसे बन पाएगा। देखिए मेरा भी बहुत टाइम जा रहा है ये वीडियोस बनाने में, मेरी कोशिश यही है कि आप लोग को समझ आए, आप लोग को सही गाइडेंस में दे पाऊँ। बाकी अगर आप लोग एक बार ये थोड़ा सा सीख गए, आप फिर बुक को रेफ़र करेंगे ना तो आप और भी अच्छा कर पाएंगे, और भी अच्छा आप सीख पाएंगे, आपको ईजी हो जाएगा बुक से समझना भी। और प्लीज़ एक अच्छी सी बुक ही रेफ़र कीजिएगा, उसमें जितने क्वेश्चन हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तभी जाके आपका होगा। अपने टीचर से भी पूछिए। बाकी ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आई होप सो। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब।